असफलताएं इंसान को तोड़ देती है। असफलताएं इंसान को तोड़ देती है, जीवन के राहों में नया मोड़ देती है। जीवन के राहों में नया मोड़ देती है। जो करते हैं जी जान से प्रयास पूरा, जो करते हैं जी जान से प्रयास पूरा, असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती है। असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती है। चलिए आइए दोस्तों, मैं पप्पू कुमार आपके अपने YouTube चैनल आरकेटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और पिछला सेशन में हमने इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था। आज मैं इलेक्ट्रिसिटी में हमने ओम्स लॉ पढ़ लिया था और उसी से रिलेटेड दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेके आया हूं। और ताकि हमने जो फॉर्मूलाज पढ़ा था, डिराइव किया था फॉर्मूलाज, वो फॉर्मूला का एप्लीकेशन कहां पे होगा, कैसे होगा, वही बताने के लिए दो छोटे छोटे प्रॉब्लम लेके आया हूं। आगे बहुत सारा प्रॉब्लम है, तो बने रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए आरकेटी क्लासेस के साथ। अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, अधिक से अधिक मेहनत कीजिए, ताकि आप अपना गोल एम अचीव करें। और इस प्रॉब्लम में कुछ नहीं है, बस सिंपल सा फॉर्मूला है, वही अप्लाई करना है। और यहाँ न्यूमेरिकली वैल्यू दिया हुआ है, कैलकुलेशन है। आप लोगों को तो डेरिवेशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन ये सब तो आता ही है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, बस उतना ही है और कुछ है नहीं, बस फॉर्मूला का एप्लीकेशन है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या दिया है। फर्स्ट में दिया है a simple electrical circuit has a 24 volt battery and a resistor of 60 ohm। क्या बोल रहा है, हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट भी पढ़ाया था, सर्किट डायग्राम पढ़ा था। सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या क्या यूज हुआ है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ है। उसमें 24 वोल्ट सप्लाई बैटरी से, डीसी बैटरी से हमने 24 वोल्ट सप्लाई दिया और उसमें एक रेजिस्टर है। रेजिस्टर कुछ भी हो सकता है, बल्ब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रेजिस्टर है 60 ओम का रेजिस्टर है। व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट। अब पूछा जा रहा है क्या, 24 वोल्ट बैटरी से सप्लाई किया हमने एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में जिसमें 60 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है, तो उसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है उस सर्किट में, पूछा जा रहा है। द रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर इज नेग्लिजिबल। और यहाँ पे कनेक्टिंग वायर जो है उसका रेजिस्टेंस, उसमें भी कुछ रेजिस्टेंस होगा क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा, आगे मैं रेजिस्टिविटी में पढ़ाऊंगा। तो उसको क्या बोल रहा है, इसको निगलेक्ट कर दो, निग्लिजिबल है, इसको मानो मत कि इसमें कुछ रेजिस्टेंस है, तब वहां पे करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या है। लिखेंगे एक नंबर गिवन में देखेंगे क्या क्या है। क्या दिया है, V इक्वल टू क्या दिया है, V इक्वल टू 24 वोल्ट दिया है एंड R इक्वल टू कितना दिया है, R इक्वल टू रेजिस्टेंस इक्वल टू 60 ओम दिया है। क्या ओम का सिंबल यही है। एंड I इज इक्वल टू व्हाट, फाइंड आउट, टू बी कैलकुलेटेड लिखा जाता है। तो ये चीज हमने गिवन डेटा से उठाया और यहाँ पे लिख दिया। आगे जो है, अब इसमें हम जानते हैं क्या, ओम्स लॉ से हमने एक फॉर्मूला देखा था क्या, R इक्वल टू V बाई आई, यही था ना, रेजिस्टेंस इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई करंट, या V बराबर IR। उसी को जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे क्या, वी नो दैट हम क्या जानते हैं, R इक्वल टू V डिवाइडेड बाई आई, यही है V बाई आई। और यहीं से हम लिख सकते हैं क्या, I इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R। लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहीं से हम लिख सकते हैं क्या, I इक्वल टू V का वैल्यू कितना दिया है, 24 वोल्ट दिया है, और R का वैल्यू कितना दिया है, 60 ओम दिया है। इसीलिए इसको लिख सकते हैं क्या, I इक्वल टू कितना हमने कैलकुलेट करके रखा था, कितना है 0.4 एम्पियर। क्या है, 0.4 एम्पियर कैलकुलेट हमने किया था, 0.4 एम्पियर, एम्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेट हमने किया
क्या है यहाँ पे, कितना सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। बस इसमें थोड़ा बहुत स्टेप लिखना पड़ता है ताकि आपको ये 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चंस जो है फुल मार्क्स गेन करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, ये 2-3 स्टेप लिखना पड़ेगा। बस इसमें और कुछ है नहीं, यहीं पे हमने इतना लिख के और ये सब स्टेप से हमें क्या होगा, फुल मार्क्स मिल जाएगा। अगर यही हमने क्या करना था, यहाँ पे ये नहीं लिखता वी नो दैट दिस दैट ये r इक्वल टू व्हाट एंड ये सब नहीं लिखता, ओनली यहीं पे कैलकुलेट करके दे देता, तो वो क्या होता, 1 मार्क्स का हो जाएगा। 3 मार्क्स का है, मिलेगा 1 मार्क्स। तो इन सब पे स्टेप पे भी ध्यान देना है, सीबीएसई बोर्ड में खास करके स्टेप पे ध्यान दिया जाता है और ये स्टेपिंग मार्क्स होता है, तो इसको नहीं भूलना है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रॉब्लम में क्या है। अगला प्रॉब्लम जो दिया है, अगला प्रॉब्लम इसको इरेज करने जा रहा हूं, होपफुली आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और अगला प्रॉब्लम देखते हैं, अगला प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा है। प्रॉब्लम कभी अच्छा नहीं होता, प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए प्रॉब्लम से कोई यारी दोस्ती नहीं, बस उसको सॉल्व करना है, ऑपरेट करना है, ऑपरेशन करना है उसका और फाइंड आउट करना है हमारे को जो अननोन क्वांटिटीज है। अच्छा, कभी आपने सोचा क्या कि कैसे न्यूमेरिकली वैल्यू जो है कैसे फाइंड आउट करते हैं? सबसे पहले हमने क्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी न्यूमेरिकल है, तो सबसे पहले हम कैसे सोचते हैं कि इसमें सबसे पहले क्या देखते हैं, फॉर्मूलाज मेरा क्या है, किस फॉर्मूला पे ये अप्लाई होने वाला है, फॉर्मूला हमारे को मिल गया। फिर उसमें देखते हैं कि हमारे नोन क्वांटिटीज कितने हैं। जैसे मान लो कोई भी रिलेशन है 3 यहाँ पे जैसे हमने लिया था r इक्वल टू v डिवाइडेड बाई i, ये v डिवाइडेड बाई i इक्वल टू r था, तो इसमें कितने क्वांटिटीज थे, एक तो r था, दूसरा v था और तीसरा i था। ठीक है, तो इन तीनों में देखना है हमारे को, 2 क्वांटिटीज तो दिया ही होगा और तीसरा हमारे को फाइंड आउट करना है। तो कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं क्या ये हमारे फॉर्मूलाज जो है इसमें कितने कौन कौन से क्वांटिटीज दिए हुए हैं, कौन से अननोन है। कभी कभी ये भी होता है क्या कि थर्ड क्वांटिटी जो अननोन होते हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए एक तीसरा फॉर्मूला के भी अप्लाई करने पड़ते हैं और वहां से हमारे को फाइंड आउट करने पड़ते हैं। तो इन सब पे ध्यान देना, आगे भी बहुत सारे चीज मिलेंगे। और सदियों पहले हमने पढ़ा था क्या कैसे अननोन क्वांटिटीज को फाइंड आउट करने हैं, उसके लिए क्या क्या स्टेप लेंगे, तो पहले बताया था हमने। फिर भी आप लोग को अगर नहीं समझ में आए तो मेरा पिछला सेशन देख सकते हैं, और नहीं तो कमेंट करके हमें आप अपना प्रॉब्लम साझा कर सकते हैं। आपका प्रॉब्लम नहीं होगा वो मेरा प्रॉब्लम भी होगा, हम भी उसको सॉल्व करेंगे आपके साथ और सॉल्यूशन तक जाएंगे। अगला जो है प्रॉब्लम, इसमें क्या है, 2 नंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बहुत कुछ दिया हुआ है और कुछ भी नहीं है इसमें। देखते हैं क्या, एन इलेक्ट्रिक आयरन, सबके घर में आयरन होगा, वो कपड़े आयरन करने वाले। एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट ऑफ 3.4 एम्प्स। इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो क्या कर रहा है, जब हम कनेक्ट कर रहे हैं तो वहां से क्या है कि वो 3.4 एम्पियर करंट खींच रहा है, वो ड्रॉ कर रहा है फ्रॉम द 220 वोल्ट सप्लाई लाइन। कहां से खींच रहा है, 220 सप्लाई लाइन जो लगे हुए हैं उससे 3.4 एम्प्स खींच रहा है। क्लियर, फ्रॉम द सप्लाई लाइन। व्हाट करंट विल दिस supply line, what current will this electric iron draw when connected to 110 volt supply line। अब यहां पे देखो थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्या किया, अब यहां पे हमें वोल्ट दे दिया, वोल्ट दे दिया, करंट दे दिया, और हमसे पूछा जा रहा है क्या, ओम्स नहीं पूछा जा रहा है, रेजिस्टेंस नहीं पूछा जा रहा है। अगला प्रॉब्लम क्या पूछा जा रहा है कि हमें आप बताओ कि अगला अगर वही इलेक्ट्रिक आयरन 3.4 एम्प्स वाला ही इलेक्ट्रिक आयरन को कनेक्ट करते हैं 110 वोल्ट सप्लाई लाइन से, अगर कनेक्ट करते हैं तो कितना, नहीं 3.4 नहीं, वही रेजिस्टेंस, आयरन क्या है, रेजिस्टेंस है ना, वही रेजिस्टेंस को, सेम आयरन को अगर 110 वोल्ट सप्लाई लाइन से अगर हम कनेक्ट करते हैं तो वहां पे कितना एम्पियर करंट खींचेगा, ये पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे
फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, दो चीजें यहाँ पे, दो क्वांटिटीज यहाँ पे नोन है, क्या क्या है, वोल्ट है और एम्पियर है, वोल्टेज एंड करंट दोनों यहाँ पे नोन है फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या है, ओनली वोल्टेज दिया है, ना ही एम्पियर दिया है, ना ही रेजिस्टेंस दिया है, यही है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होंगे रेजिस्टेंस, फाइंड आउट करने होंगे। देन वी विल गो फॉर नेक्स्ट स्टेप वेयर वोल्टेज अ पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन 110 वोल्ट सप्लाई लाइन, ये यहाँ पे दिया हुआ है और हमारे को करंट फाइंड आउट करने हैं किसके थ्रू, वही ओम्स, ये रेजिस्टेंस के थ्रू, जो कि पहला स्टेप में हमको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पे गिवन में दिया हुआ है। क्या फर्स्ट केस गिवन में दिया हुआ है, क्या I इक्वल टू 3.4 एम्स, क्लियर। और एम्स में बोल रहा हूं बार बार, एम्पियर या एम्स दोनों सेम होते हैं, ठीक है। जो लोग इंडस्ट्री आप लोग तो ये नहीं होंगे, जो इंडस्ट्री में जो काम करते हैं वो एम्पियर ना बोल के एम्स ही बोल देते हैं। चलिए, और वोल्टेज दिया हुआ है, सप्लाई लाइन दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है वोल्टेज क्या दिया हुआ है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट दिया हुआ है। हमारे को फाइंड आउट क्या करना है, R इक्वल टू वाट, यहां से फाइंड आउट करना है क्या, R इक्वल टू वाट। देन वी नो दैट क्या हम जानते हैं, R इक्वल टू V डिवाइडेड बाई I। देन R इक्वल टू, R हमारे को मालूम नहीं है, V कितना दिया है 220 वोल्ट दिया है, डिवाइडेड बाई I कितना दिया है 3.4, ये हो जाएगा ओम में, हो जाएगा ये ओम में, क्या V बाई A इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओम में हो जाएगा। और इसी का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा 64.7 ओम, क्या हो जाएगा R इक्वल टू 64.7 ओम, कैलकुलेशन करके मैं रखा था 64.7 ओम, ये हो गया हमारा क्या रेजिस्टेंस हो गया। अब जो है नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो गया, और फर्स्ट स्टेप में हमारे को कैलकुलेशन करने के लिए बुक में नहीं बोला जा रहा है, कैलकुलेशन करने के लिए इस क्वेश्चन में नहीं बोला जा रहा है कि आप कैलकुलेट करो, लेकिन अननोन क्वांटिटी को फाइंड आउट करने के लिए जो सेकंड स्टेप में दिया है हमारे को करंट फाइंड आउट करने के लिए, फर्स्ट स्टेप में करना पड़ा क्या, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। और वही रेजिस्टेंस, वही आयरन, सेम आयरन 110 वोल्ट सप्लाई लाइन से कनेक्टेड है, यहां से हमारे को करंट फाइंड आउट करना है। अब यहां पे फिर क्या लिखेंगे, नाउ V इक्वल टू कितना दिया है 110 वोल्ट, एंड R इक्वल टू कितना दिया है 64.7 ओम, क्लियर। एंड अगेन लिखेंगे, अगेन वी नो दैट, ये स्टेप है, लिखना पड़ेगा आप लोगों को, अगर नंबर चाहिए तो लिखना ही पड़ेगा। अगेन वी नो दैट, क्या जानते हैं, R इक्वल टू V डिवाइडेड बाई I, और R का वैल्यू दिया हुआ है 64.7 ओम इक्वल टू V 110 डिवाइडेड बाई I डोंट नो, I तो फाइंड आउट करने हैं, I क्या है अननोन क्वांटिटी है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाई 64.7, और यही है I इक्वल टू, I का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था, कैलकुलेट करके रखा था, कितना है I का वैल्यू, I का वैल्यू है 1.7 एम्पियर, क्लियर, एम्पियर लिख दिया। तो इस टाइप से ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा था, इसमें क्या हमने फाइंड आउट किया, रेजिस्टेंस किया, रेजिस्टेंस के बाद में फिर हमने क्या फाइंड आउट किया,
एम्पियर फाइंड आउट किया, करंट फाइंड आउट किया। तो कोई भी प्रॉब्लम हो उसको कैसे डील करें, उस प्रॉब्लम के साथ कैसे डील करें, सबसे पहला स्टेप क्या लेना है, हमारे फॉर्मूलाज क्या दिया हुआ है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, वो जो है ना क्वेश्चंस में दिया होता है, बस हमारे को टाइम फाइंड आउट करते हो। लेकिन उस टाइम को निकालने के लिए और क्या क्या प्रक्रिया है उसे आपको गुजरना पड़ेगा, उस फेज से गुजरना पड़ेगा, तभी आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। तो चलिए अगला जो है ग्राफ बिटवीन V एंड I। V एंड I ये एक सब टॉपिक है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज और करंट के एक ग्राफ अगर ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे। ग्राफ बहुत सारा हमने बताया था पहले भी, और सदियों पहले बताया था, इसमें कुछ नहीं है, क्या है, वोल्टेज और करंट का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो उसमें क्या करना है, हमने y एक्सिस पे करंट होगा और वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस किस पे होगा, x एक्सिस पे होगा, और अलग अलग वैल्यूज जो दिए होंगे उस अलग अलग वैल्यूज को प्लॉट करते जाना है और स्ट्रेट लाइन बनेगा, दैट विल बी करंट, सॉरी दैट विल बी रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस ही आएगा इन दोनों का। तो चलिए ये प्रॉब्लम था। अगला सेशन जो होगा हमारा, अगला सेशन, उसमें हम लेके आएंगे गुड कंडक्टर, रेजिस्टर, इंसुलेटर। हमने पढ़ा था पहले क्या, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, इंसुलेटर। अभी हमने क्या पढ़ना है, गुड कंडक्टर्स, रेजिस्टर्स एंड इंसुलेटर, ये चीज हमें पढ़ना है अगला सेशन में। और उसके बाद में छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है वो मैं क्विज में लेते आऊंगा अपना ऑफिशियल चैनल पे। बहुत सारे क्विज आ रहे हैं आजकल, तो उसमें मिल जाएंगे आपको जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन जो है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और हॉट्स क्वेश्चन है, सभी मिल जाएंगे आपको क्विज में। उसके बाद में हम अगला सेशन जो होगा उसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, क्या होगा, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, ये हमारा मेन टॉपिक होगा और इसी पे डिस्कशन होगा। उसके बाद में थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, फिर हम ये चैप्टर जो है क्लोज करने जाएंगे, हाँ क्लोज हो जाएगा। उसके बाद में अगला चैप्टर जो होगा हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? तो बने रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए आरकेटी क्लासेस के साथ। अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, अधिक से अधिक प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए और आगे बढ़िए। फिर मिलते हैं अगला सेशन में, लेकिन जाने से पहले मैं यही बोलूंगा कि आप लोग अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए और प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, रिवीजन कीजिए, ताकि आपका जितने भी डाउट्स है क्लियर हो जाए। और कोई भी डाउट्स हो आप हमें डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं। ईमेल हमेशा हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, ईमेल आईडी, और नहीं तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट भी लिख सकते हैं अपना प्रॉब्लम, हम उसका सॉल्यूशन लेके आएंगे। तो बने रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए आरकेटी क्लासेस के साथ। अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए और मेहनत कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए मैं यही बोलूंगा, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।